अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम है। एक सियासी माफिया इसे मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा मामले को भी सियासत की भेंट चढ़ाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मामला है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। मफाद परस्त अनासर इसलिए मामलात सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी हो तो ये रियासत पर हमला करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा अज़्म इस्तेहकाम नहीं होने देना। इसका राह निजात और ज़रब अज़ब से गलत मवाजना किया जा रहा है। ये नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा मुतहर्रिक करने के अलावा कुछ नहीं। कोशिशों को मौसर कानून साजी के जरिए बाख्तियार बनाना जाएगा। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से नहीं निकाला जाएगा। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो मुल्क में इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 9 मई का वाकया हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फौज ने गोली क्यों ना मारी। कोई इंतशारी टोला आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। बन्नू वाकया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। बन्नू वाक़े पर फौज का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त और SOPs के मुताबिक था। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला करके 8 जवान शहीद किए। सिपाही सुबहान दूसरों को बचाने के लिए बहादुरी के साथ ग्रेनेड के ऊपर गिर गया। अगले दिन ताजरों ने अमन मार्च किया। मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हो गए। फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया गया। आरजी बनाई गई दीवार को गिरा दिया और राशन डिपो को लूटा गया। कहा जा रहा है कि निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई। क्या वो लोग तसल्ली से आटे और घी की बोरियां चोरी कर लेते? DGISPR का कहना है हजूम को रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता कि सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। डिजिटल दहशतगर्द और खारजी दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। असल दहशतगर्द हथियार के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल के जरिए झूठ फैलाकर अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज ऑपरेशन से न्यूट्रल करती है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। फेक न्यूज़ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, इन्हें स्पेस दी गई और आज़ादी इजहार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। अफगान शहरी 5 ममालिक में वीज़े पर जाते हैं। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो मुजाहरा शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। ये नजरियात नहीं, पैसे का खेल है। स्मगलिंग के पैसे का कुछ हिस्सा मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाया जाता है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया जाता है। सैकड़ों अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर तेल की स्मगलिंग पर बनाए जाते हैं। गैर कानूनी सिगरेट हमारे मुल्क में बिकते हैं। अफगानिस्तान से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां यहाँ फरोख्त होती हैं जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं। DGISPR का कहना है हम 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में कर रहे हैं। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पाकिस्तान में 32,000 से ज्यादा मदारिस हैं जिनमें से निस्फ रजिस्टर्ड नहीं। 50% मदारिस का पता ही नहीं कहाँ है। क्या ये काम फौज ने करना है? DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म थी। पाकिस्तान में स्मगलिंग अरूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं? 500 अरब का पेट्रोल स्मगल होकर ईरान से पाकिस्तान आता है। DG पहले वजीर आजम से बेनामी अकाउंट के बारे में पूछ लेते। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, उसमें आसिफ जरदारी का नाम था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI से बड़ा कोई मुहिब वतन नहीं, हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पुलिस का आज हमारे दफ्तर पर छापा मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हथियाने के लिए था। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मौशत के पुरखचे उड़ गए। हाइब्रिड निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत वज़ीर आला हाउस में बन्नू की सूरत हाल पर जिरगा। हमायदीन ने मुतालबात पेश कर दिए।
वज़ीर आला का 2 रोज़ के अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। अली अमीन गंडापुर की जिरगा माहिदीन को मज़कूरा मुतालबात एपेक्स कमेटी में पेश करने की यकीन दहानी। डिसइंफॉर्मेशन के इल्जामात, पुलिस ने रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा, कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले लिए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों से मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराया जाता था। मुल्की सालमियत के खिलाफ भी फेक न्यूज़ दी जाती थी। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सबूत तहवील में ले लिए गए। छापा पीटीआई इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी गई मालूमात पर मारा गया। रऊफ हसन को पुलिस ने एफआईए के हवाले कर दिया। वजारत दाखिला का कहना है तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। इस सिलसिले में रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए जीआईटी तश्कील देने का फैसला किया है। सत्तर साला रऊफ हसन को बीमारी की हालत में गिरफ्तार किया। पार्टी के दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, हर चीज बुरेकार लाई जाएगी। इस छापे का हदफ हमारे एमएनएस के पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। मुश्किल की इस घड़ी में पीटीआई है, थी और रहेगी। हम पर पाबंदी लगाई गई मगर अवाम हमारे साथ खड़े रहे। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। शिबली फराज का कहना है कि जो रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था पुलिस वो ले गई। ये फास्टर्स तरीके से रास्ता रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत ने फसाइयत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इनके खात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब से 4-5 एमएनएस को वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनको वजारत और पैसों का लालच दिया जा रहा है। असम्बली में जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ लाशें हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं इसके बाद इदारों, आइन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका है। डर लग रहा है खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ पहले दिए गए अदालती बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। परवेज खटक ने नए बयान में कहा कि बानी के इसरार पर बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर बात और बहस करने से मना किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडियाला जेल में हुई समाअत में पेश हुए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी और अहलिया के रिमांड में 7 रोज की तौसी। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज दूर कर दिए। समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कराची में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश। क्लिफ्टन टावर, आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर और एतराफ में हल्की बारिश। चारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज सुबह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी में भी कमी आएगी। पंजाब में भी मानसून का नया स्पेल दाखिल। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तानी 3 बहनें 15 गोल्ड मेडल जीतकर वतन पहुंच गई। ट्विंकल सोहेल, सिवल सोहेल और वेरोनिका सोहेल ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कामयाबी के झंडे गाड़े। एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अफसरों का तीनों बहनों का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं।